I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want. तो आज हम लोगों का मॉडल आर्टिलरी, आज हम लोग पूरी टॉपिक का मॉडल आर्टिलरी पे रहेगी। आज इसको फिनिश करके मॉडल आर्टिलरी को फिर आगे बढ़ते हैं इसके लिए। और मॉडल आर्टिलरी होती क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजनल टॉपिक एक रहता है कि लोगों को कन्फ्यूज करता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, अदरवाइज वो कंपटीशन से रिलेट हो चाहे वो एकेडमिक हो, कोई भी, कि होता क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मैंने मॉडल ऑक्सिलरी का पहला जो टॉपिक है कैन कुड का, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, यूज ऑफ कैन कुड। यूज ऑफ कैन कुड। अब देखिए यूज ऑफ कैन कुड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली से समझ में आ जाए। पहले मैं मॉडल ऑक्सिलरी को, ये भी एक वर्ब है, और वर्ब को अगर आप किस तरीके से मोटिवेट कर ले जाते हैं, कैसे इसको कैसे आप यूज करते हैं, तो देखिए ये पूरे मॉडल ऑक्सिलरी में कैन कुड का जिस तरीके का यूज है वो ऐसा और अन्य में कहीं नहीं है। अगर ये दिमाग में सेट हो जाए तो फिर कभी गलती होगी नहीं। आप लोग जब क्लास 3rd 4th में रहे होंगे तो आपको एक सब्जेक्ट सिखाया गया होगा कि 5 जो फिजिकल अपीयरेंस के 5 ऐसे चीज होते हैं, हियरिंग, लिसनिंग, स्किन से, टेस्ट से, इस तरीके से 5 ऐसे चीज हैं। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। तो जब फिजिकल अपीयरेंस की बात आती है, हियरिंग की, लिसनिंग की, स्किन से रिलेटेड, और जितने भी हैं फीलिंग की बात करते हैं, उस पे टेस्ट जिसको कहते हैं, अगर ऐसा सेंस निकल के आ रहा है कहीं पे भी, तो देखिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपको शायद याद होगा शॉर्ट ट्रिक, और वो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर याद नहीं होगा तो उसको भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को। पहले देखिए हम इसको प्रेजेंट और पास्ट में बनाते हैं। ये कैन जो होता है वो प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। तो अगर आप पास्ट टेंस में यूज करना चाहते हैं तो कैन चेंज इनटू कुड। अब कहां होगा इसको ध्यान से सुनिएगा। बात अगर फिजिकल की बात आ रही है, फिजिकल अपीयरेंस की कैपेसिटी, देखिए कहीं पे भी किसी उसमें अपने एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर, और पावर की बात रिक्वेस्ट, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, ये चीज किसी भी कोई भी मॉडल हो, चाहे वो मे हो, चाहे माइट हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, चाहे सेल हो, चाहे शुड हो, ये सबसे अलग है। अब सबसे अलग कैसे है इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिए कैसे समझा रहे हैं इसको। पहले इसका यूज कर देते हैं, कैन का यूज कहां, प्रेजेंट टेंस में। और एक जगह और होता है,
इट डिनोट द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम। अब देखिए क्या नहीं लगाएंगे, अगर मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन किसमें, सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर। तो यहां जब आप यूज करोगे तो यहां यस का यूज, यस नहीं लगता है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए कैन के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे, कैन के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं लगता है, कैन के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन नेगेटिव बिना डू के बनता है, देखिए एक चीज सबसे जो सब लोगों से लगभग ये कैन नॉट जो है ये एक साथ लिखा जाता है। अगर आपने ऐसे लिखा ही जाता, अगर आपने ऐसे लिखा कि कैन और फिर नॉट, तो ये गलत है लिखना, ठीक। अब पहले हमने क्या नहीं किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या नहीं किया जाता है, कैन के साथ क्या क्या यूज नहीं करते, तो फिर अभी आते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर और रिक्वेस्ट पे। पहले क्या नहीं किया जाता है, देखिए यूज कहाँ होता है, ये प्रेजेंट टेंस, हमने टेंस लिखा है। दूसरा फ्यूचर टाइम, अगर फ्यूचर टाइम है ठीक, तो वहां पे कैन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों की एक हैबिट होती है कि सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम अक्सर है अगर वो प्रेजेंट से रिलेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है, तो हम वहाँ यस या ईएस ऐड करते हैं। जबकि सेंटेंस अगर इस तरीके के आ गए आपके पास कि कैन को लगाना है, भले ही वो प्रेजेंट टेंस में हो, भले ही सिंगुलर नंबर हो, फिर भी वहाँ पे यस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए। पहले क्या नहीं करते हैं इसको ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी इन्फिनिटिव टू का यूज हम कैन के साथ या आईएनजी फॉर्म अगर लगाना है तब दोनों नहीं लगता है, हमने लिख दिया है टू का प्रयोग नहीं होता है और आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किए जाते हैं। अगर देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आप बना रहे हैं, सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, तो विदाउट हेल्प ऑफ डू के बिना बन सकता है। नेगेटिव में भी बनाना है तभी आपको डू का सहारा लेना नहीं है। अब जो सबसे मोस्ट है, आपको कैन नॉट लिखना है तो इस तरीके से, जैसे यहाँ दिया है ऐसे, इस तरीके से नहीं कि कैन अलग करो नॉट अलग करो। अगर ऐसा करते हैं तो ये दिस वन द रॉन्ग हैबिट, ठीक। अब आइए यूज पे। तो हमने कहा कि एबिलिटी, बात शारीरिक क्षमता की कर लेते हैं। अब शारीरिक और मानसिक क्षमता, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज जो हैं,
अगर सर देखिए एक चीज ये पहले क्लियर कर लीजिएगा कि कैन और कुड के अलावा और कहीं भी एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर, रिक्वेस्ट की बात होती ही नहीं है। सेंटेंस अगर इस तरीके का शो कर रहा है कि आपके पास पावर है, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, हाँ, तो वहाँ पे वो अनडाउटेबली आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ आप कैन का यूज अगर सेंटेंस रिलेट टू द प्रेजेंट वन तो आप लगा सकते हैं। कैसे? हम कर रहे थे फिजिकल की बात। 5 सेंस ऑर्गन, पहले लिख लेते हैं यहाँ 5 सेंस ऑर्गन। ये आप लोगों को क्लास 3rd, 4th, 5th में ईवीएस में जो इन्वायरमेंट स्टडी होता है उसमें पढ़ाया गया होगा कि 5 सेंस ऑर्गन होता क्या है। यही दिमाग में अगर रखे हैं तो कैन कुड आपका एकदम इजीली से क्लियर हो जाएगा। अब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जैसे वहाँ पे हियरिंग, लिसनिंग और फीलिंग स्किन से रिलेटेड है, टेस्ट है और एक टच से है, इस तरीके से ऐसे 5 है। तो वो वही चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैन और कुड को आप बस इसी वे में रखेंगे। हाँ, इफ द सेंटेंस शो द फिजिकल अपीयरेंस, और फिजिकल अपीयरेंस में एबिलिटी भी आ जाएगी, कैपेसिटी भी आ जाएगी, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा, पावर भी आ जाएगा। और बात रिक्वेस्ट की करते हैं तो है मानसिक स्थिति में मेंटल स्टेटस की बात करेंगे तो वहाँ पे ये रिक्वेस्ट की भावना, अगर भाई किसी के साथ कैसे रहना है ये शो करेगा। अब आते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन द सेंटेंस शो द पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, अब देखिए यहीं से 5 सेंस ऑर्गन में ही यही क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने लिखा, इसका यूज आप बता रहे हैं, यूज ऑफ कैन का, पहले कैन को ही एक्सप्लेन कर दें। अगर सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल में एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, बर्ड्स कैन फ्लाई, फुल स्टॉप। अब बर्ड्स कैन फ्लाई इसका क्या समझ में आता है? अगर इसके पास एबिलिटी होगी, इसके पास कैपेसिटी होगी, इसके पास स्ट्रेंथ होगा, हाँ, तो वो क्या करेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो कैन ये क्या शो कर रहा है, कैन इसने क्या शो किया कि बर्ड के पास वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो क्या कर सकता है, उड़ सकती है। तो इस तरीके का सेंटेंस अगर है, जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कैन यू राइट फ्रेंच, तो मैंने कहा या आई कैन राइट फ्रेंच। अब यहाँ मेरे अंदर क्या, अगर मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर एबिलिटी है अगर, तभी तो मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं फ्रेंच जानता हूं, तभी मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं इस शब्द का यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। इन सो इन द सेंटेंस शो द एबिलिटी, आया कि नहीं आया? अब स्ट्रेंथ, कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी ये समझ लीजिएगा कि शारीरिक क्षमता से ही आपका कैपेसिटी होगा। जैसे मैंने कहा तो 50 किलो का वजन, ये बक्सा जो है, ये बॉक्स उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? तो अब उसमें क्षमता की बात आ जाएगी, तुम्हारे अंदर अगर उतना क्षमता होगा तभी तो आप उठाओगे। तो जब इस तरीके की क्षमता की बात आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी, तो वहां पे आपको तुरंत क्या कर देना है, तुरंत इस तरीके का सेंटेंस अगर है तो आप लगा दीजिए उसमें। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब देखिए शारीरिक क्षमता की बात आ गई कि नहीं आ गई? तो जब भी शारीरिक की क्षमता की बात होगी, कैपेसिटी की बात होगी, बस केवल यही चीज ध्यान में रहे। और किसी भी मॉडल में ये चीज यूज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई, आई कैन राइट फ्रेंच, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर आपके पास उतना वजन उठाने की क्षमता है तभी तो आप उठाएंगे, उतनी कैपेसिटी आपके पास है, तो आपने क्या किया, कैपेसिटी ये हो गया। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आप अच्छा सा गाना गा लेते हैं, तो
कहा हाँ भाई उसके अंदर वो एबिलिटी है, सी कैन सिंग एंड डांस, उसके अंदर वो योग्यता है कि वो गा भी सकती है और नाच भी सकती है। तो आप क्या करोगे, शी कैन सिंग एंड डांस, शी कैन सिंग एंड डांस। अब कैन के यहाँ क्यों लगा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो कर सकती है। तो अब देखिए इससे क्लियर हुई, तीनों चारों एग्जाम्पल से जो सबसे छोटा एग्जाम्पल और इससे क्लियर हो गया होगा कि अगर एबिलिटी कैसे मालूम होगा, कैपेसिटी सीधे सीधे दिख रहा है। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, पावर और रिक्वेस्ट की, इसको नोट कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ आगे। अब आइए देखिए, मीन्स अब अगर मान लीजिए कैन के साथ नॉट का यूज है, तो कैन के साथ नॉट का यूज मीन्स ये समझाता है आपको कि वो एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी। ये शो करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ही कैन नॉट सी यू नाउ। दूसरा एक एग्जाम्पल, अब इसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमने कहा कि ये एकदम बिल्कुल मिला हुआ है, हमने कहा ही कैन नॉट सी यू नाउ। अब इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, हमने कहा कि व्हेन द सेंटेंस शो द एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी। अगर सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है और कैन का यूज आप कर रहे हो और वहां नॉट लगा हुआ है, तो नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, वहां एबिलिटी और पावर दोनों एब्सेंट होगा, मीन्स दोनों वहां से वो निगेटिव वे में दिखाएगा। कैसे, देखिए ही कैन नॉट सी यू नाउ। अब इसका मतलब सी यू मीन्स मिलना नहीं है, मीन्स ही इज शोइंग दैट ही इज सो बिजी नाउ। वो इस तरीके का दिखा रहा है कि जैसे वो क्या है, ही इज वेरी बिजी नाउ। इसका मतलब है, इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे अपनी भाषा में तो ये हो जाएगा ही इज वेरी बिजी नाउ। इसका सेंस ये निकल के आया। तो जब भी कैन नॉट का यूज करना है तो इट मीन्स पावर और एबिलिटी सेंटेंस में, समझ में आया ना कि पावर और एबिलिटी का एब्सेंस वहां रहेगा, मीन्स दोनों अनुपस्थित रहेंगे। बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, दैट ब्लाइंड कैन नॉट सी। दैट ब्लाइंड कैन नॉट सी। अब इसका क्या मतलब आया, ये तो साफ साफ समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर वो क्षमता, वो योग्यता, पावर, उस शक्ति नहीं रहेगी कि जिससे वो आपको प्रॉपरली दे। क्यों, क्योंकि वो दैट ब्लाइंड कैन नॉट सी। इट मीन्स उसको आप क्या बनाएंगे, दैट इज, इसको दैट इज परमानेंट डिसेबिलिटी। वो इसका अच्छा हो गया कि नहीं, एबिलिटी क्या हो गई, वो शो क्या किया, एब्सेंस शो किया कि नहीं किया। तो जब भी सेंटेंस में इस तरीके का, जब भी कैन के साथ आप नॉट लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हेन द सेंटेंस शो द एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी, इट मीन्स तब वहाँ पावर एंड एबिलिटी, तब वहाँ कैन नॉट का यूज होगा। ठीक, क्लियर, इसको नोट कीजिए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट का। ये दूसरा पॉइंट आपका था, तीसरी पॉइंट, ये जो आजकल का मॉडर्न जमाना है। पहले हम लोग परमिशन लेने के लिए क्या करते थे, मे का यूज।
में एज ए पोलाइट के लिए माना जाता है। लेकिन अब ये अमेरिका की, कह लीजिए कि अमेरिका में ये बोलचाल की भाषा में ही समावेश है। वहाँ कैन का परमिशन लेने के लिए हाँ कैन का ही यूज करते हैं, और यहाँ पे अक्सर अपने भारत में भी ये सारे काम हो रहे हैं। तो बोलचाल की भाषा में, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर रिटन वन, अगर बोलचाल की भाषा है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, अगर हम आपस में किसी से बात कर रहे हैं, तब वहाँ परमिशन के लिए, अनुमति मांगने या देने के लिए, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ बोलचाल की भाषा, इसको रिटन उसमें ना लीजिएगा। परमिशन लेना या देना, ठीक। हमने क्या लिखा, बोलचाल की भाषा। अब बोलचाल की भाषा में अब जब अगर मान लीजिए यही चीज रिटन हो गया, तो वहां पे ये कैन का यूज नहीं होगा, इस चीज को नोट कीजिएगा। हाँ, केवल हम आपस में जो डिस्कशन हम लोगों का चलता है, जब हम लोग बात करते हैं उस समय हम कैन का यूज कर सकते हैं। कब? जब हमारी बात चल रही होती है, हम लोग आपस में गॉसिप करते हैं, आपस में टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में, तब एट दैट मोमेंट वी कैन यूज कैन का। लेकिन अगर आप वही रिटन लिख रहे हैं, रिटन में, तो वहाँ कैन की प्लेस पे क्या हो जाएगा। अगर आप लिखे, देखिए रिटन लैंग्वेज में एट द प्लेस ऑफ मे का यूज होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो वहां कैन नहीं बल्कि वहां मे लगाएंगे। हाँ, आप लोगों की बात चल रही है तो वहां पे आप कुछ भी कैन पे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कैन आई कम इन सर, हो गया कि नहीं हो गया, कैन आई कम इन सर। अब इसका क्या निकल गया शॉर्ट फॉर्म, क्वेश्चन 10, यस यू क्या कैन, ये वेरी गुड, ये बन जाएगा आपका। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एट द प्लेस ऑफ कैन, अगर रिटन वे में करना है तो आप वहां पे मे का यूज करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? देखिए कैन नॉट से प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन की हिंदी क्या निकल के आती है, निषेध। निषेध शुद्ध हिंदी लिखे हैं, इसकी हिंदी बन जाएगी आपको मना किया जाए, मनाही। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करें, आपसे कहा जाए, देखिएगा, यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास with a second class ticket। हो गया। अब देखिए, यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट, इसका मतलब क्या हो गया, ये मना है।
तो जब भी सेंटेंस प्रोहिबिशंस की बात आएगी, निषेध की बात आएगी, जहाँ ना शब्द आ जाए कि आप नहीं, वहाँ पे आप कैन नॉट का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक, यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट। ठीक, इसको नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट, कैन से रिक्वेस्ट, कैन से रिक्वेस्ट करने का जो सेंस होता है, डिनोट होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, कैन यू पास, क्या कैन यू पास द सॉल्ट? ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल, कैन यू स्पेयर मी some time tomorrow? अब टुमारो मीन्स यहाँ पे फ्यूचर देखिए, फ्यूचर टाइम हो रहा है। टुमारो का यूज कहाँ, फ्यूचर में ही करते हैं। कैन यू स्पेयर मी सम टाइम टुमारो? ठीक, अब देखिए कैन से एक एग्जाम्पल आओ, कैन का यूज, कैन से किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने का प्रस्ताव का बोध होता है या क्या का पता चलता है। ऑफर, ऑफर मीन्स कोई आपसे कुछ कह रहा है, प्रस्ताव रख रहा है, तो आप उसके लिए क्या कैन का यूज कर सकते हैं। इसका और तीसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी में भी, चाहे वो मे माइट हो, चाहे विलुड हो, चाहे शायद शुड हो, कहीं पे भी इसको सेट करते जाइएगा बिल्कुल कि कैन का यूज अगर कहीं ऑफर दिख रहा है तो आप सॉरी बिना संदेह आप उसको क्या कर सकते हैं, कैन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, कैन I carry your bag? Can I make tea for you? ऑफर हो गया कि नहीं हो गया? सेंटेंस क्या बता रहा, सेंटेंस से देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। कैन आई कैरी योर बैग, प्रस्ताव ही तो दे रहा है, ये लाओ तुम्हारा हम हेल्प कर देते हैं, सहायता के रूप में तुम्हारा बैग वजन है, हम लेके चलते हैं। उसने प्रस्ताव रखा, तुम्हारे लिए मैं चाय बना देता हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस और कहीं नहीं है, मॉडल्स में कहीं पे भी नहीं इस तरीके का प्रस्ताव रखने की बात आ रही है, केवल कि कैन एक ऐसा है या कुड। अभी कुड का भी एग्जाम्पल और विद एग्जाम्पल इसको समझा रहे हैं, पहले कैन का देख लीजिए, आया समझ में। अब देखिए कैन से और क्या क्या हो सकता है। कैन ऑर्डर, पॉसिबिलिटी, ठीक। अब इसको सर हमको बताइएगा क्या है ये। When you
have finished, when you have finished cooking, you can clean the kitchen. ये है। और दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, measles can be quite डेंजरस। अब ये दोनों आपको बताना है ये है क्या। When you have finished cooking, you can clean the kitchen। पहला, measles can be quite dangerous। अब इसका क्या मतलब निकल के आता है, कौन ऑर्डर है, कौन पॉसिबिलिटी है। देखिए तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा है काम, भोजन बनाने वाला, हाँ आपने कुक रखा है, तो आपने क्या कहा, व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग। अब देखिए सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि भोजन बनाने के बाद किचन साफ करके ही निकल सकते हो। पहले भोजन तैयार हो जाए, उसके बाद तब तुम किचन साफ करके तभी यहाँ से निकलना। अब इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सेंटेंस से कैसा शो हो रहा है, ऑर्डर। यहां देखिए, मीजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, हमने संभावना रखा है ना, पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, अब देखिए कैन का और 2-3 यूज है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एट द प्लेस ऑफ कैन, कैन के बदले मीन्स कैन के स्थान पे अगर सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो कैन के प्लेस पे कैन को रिमूव करके आप यहाँ पे, इसको मैं यहाँ रिमूव लिख दे रहा हूँ, रिमूव करके वहां पे आप बी प्लस एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक फ्रेंच। ये तो ठीक है, आई कैन स्पीक फ्रेंच, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कुछ नहीं, इफ बट कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि वहाँ कैन एब्सेंट है, वहाँ दिया नहीं है, और कैन के प्लेस पे वहाँ बी एबल टू दे दिया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई एम able to speak
फ्रेंच। अब देखिए बी मीन्स समझ में आया ना, बी मीन्स मैंने बताया था प्राइमरी एक्सिलरी में ही बताया था इसको, इज एम आर वाज वर, ठीक, यहाँ एम है तो आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच। ये क्लियर हो गया। अब एक और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कैन के साथ हैव, और अगर कैन हैव है तो पास्ट पार्टिसिपल, जैसे पहले एग्जांपल समझाते हैं फिर उसको लिखते हैं। He can have heard the news। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ अपने शब्दों में तो ये हो जाएगा इट इज पॉसिबल but not certain that he heard the news। अब ये देखिए ध्यान से सुनिए, सेंटेंस यहाँ पे क्या इसने रखा है, हमने कहा ही कैन हैव हर्ड द न्यूज, ठीक है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो ये बन के क्या आ जाएगा, इट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन दैट ही हर्ड द न्यूज। अब इसका जब यूज बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पास्ट टेंस का, ये पास्ट टेंस का देखिए कैसे पास्ट पार्टिसिपल है कि नहीं है, मीन्स आप इसको ऐसे रूल लिख लीजिए, कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कब होगा, जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। तो इसका तो सबसे इजी है, कैन है, हैव है, तुरंत दिमाग में आएगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल का है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगे हुए हैं। क्लियर। अब देखिए कैन हैव में एक और यूज आता है, अगर पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में अगर कोई भी कार्य है और कार्य के संबंध में अगर पॉसिबिलिटी है या अनसर्टेनिटी, मीन्स व्हेन द सेंटेंस शो द पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द पास्ट टेंस, तब आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं कैन हैव का। देखिए इसको लिख देते हैं पहले, when the sentence is in past tense, past tense में, और वो क्या शो करे, and it shows possibility and uncertainty तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप कैन हैव का यूज कर सकते हैं, कैन हैव का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया। अगर अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, सेंटेंस किसमें हो, पास्ट टेंस में। अगर सेंटेंस पास्ट में है, ठीक, और अगर वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, किसी कार्य को लेकर की संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ अनिश्चितता मीन्स अनसर्टेनिटी व्यक्त की जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस के लिए
सीधे सीधे कैन हैव का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल, शी कैन हैव overheard that conversation। मीन्स यहाँ पे क्या बन के आएगा, इट इज पॉसिबल। समझ में आया ना, इट इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन दैट शी ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन। ठीक, यहाँ से ऐसे दैट ही ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन। समझ में आ गया क्या क्या? देखिए, अगर कैन है और कैन की जगह पे वहाँ कैन एब्सेंस में है, बी एबल टू है, तो आप बी एबल टू अनडाउटेबली लगा सकते हैं। दूसरा, सेंटेंस में अगर ऐसा है कि कैन के साथ हैव है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में होगा, सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तभी आप लगाएंगे। और अगर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है या अनसर्टेनिटी आ रही है तो ऐसे सेंटेंस के लिए, सेंटेंस अगर रिलेट कर रहा है पास्ट में तो आप इसको कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म आप या पास्ट पार्टिसिपल, साफ साफ कहिए कि पास्ट पार्टिसिपल आप रख के उसको सेंटेंस को लगा सकते हैं। कब? जब सेंटेंस पास्ट में हो, कहीं संभावना हो रही है, कहीं अनसर्टेनिटी हो रही है, तो ऐसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब आइए यूज ऑफ कुड पे। अब देखिए यूज ऑफ कुड। अभी जो यूज ऑफ कैन मैंने बताया सेम उसी तरीके से कुड का भी है। कैन का पास्ट, कुड। अब इसको देखिए, अगर सेंटेंस पास्ट में है, बात दूसरी पे थोड़ा सा कर लेते हैं सॉरी अगर सेंटेंस पास्ट से रिलेट कर रहा है तो कैन की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, कुड का यूज कर देंगे। अभी मैंने कहा कि अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, 5 सेंस आर्गन की बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके के सेंटेंस आ रहे हैं और सेंटेंस पास्ट से रिलेट कर रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ आप कुड का यूज कर देंगे। जैसे अगर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, ये सारी चीज़ दिख रहे हैं तो आप वहाँ कैन का यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देकर के, पहले एग्जाम्पल से समझाऊंगा फिर उसके बाद दिया है सेंटेंस, इसको आप लोग बताइएगा। When he was young, he could sing very well। समझ में आया क्या लिखा गया है? तो when he was young he could sing very well। अब इसका क्या समझ में निकल के आता है कि देखिए when he was young he could sing very well। अब देखिए इसका जो पैटर्न बनेगा कि अगर सेंटेंस में कुड दिया है मीन्स कुड प्लस इन्फिनिटिव, टू की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ब की बात कर रहे हैं। से किसी व्यक्ति के एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, ये तीनों
होने का पता चलता है। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देखिए, she could recite the Ramayana when she was 5। अब इसी से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, समझ में ये क्लियर हो गया होगा। ये इन्फिनिटिव टू की बात नहीं है, ये इन्फिनिटिव वर्ब से। अगर सेंटेंस पास्ट में है, एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, और इस तरीके का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में देखिएगा, कुड सिंग वेरी वेल, कुड रिसाइट द रामायण। अब इसको शो करने के लिए व्हेन शी वाज 5 ये चीज है। समझ में आया ना? इस तरीके का सेंटेंस अगर शो कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? कुड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, पहले ये शर्त होना चाहिए कि सेंटेंस पास्ट से ही रिलेट करे। देखिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक, पॉसिबिलिटी के अलावा परमिशन, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स नम्र निवेदन, समझ में आ रहा है ना? नम्र निवेदन। और देखिएगा, जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था उसी तरह ये पास्ट में भी है। ये भी बोलचाल के लिए ही है, रिटन फॉर्म में नहीं। अब इसको समझा देते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं। हमने कहा कि सेंटेंस शो करता है पॉसिबिलिटी का। अगर ऐसा सेंटेंस जो सोच यस है, ये पॉसिबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स केवल बोलचाल की भाषा यहाँ नोट करेंगे, ना कि रिटन फॉर्म में। तो कैन की अपेक्षा अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वहाँ पे हम कुड का यूज, वो नम्र निवेदन के लिए ही कुड का यूज किया जाता है। सेंटेंस पास्ट परमिशन, सेंटेंस पास्ट पॉसिबिलिटी अगर शो कर रहा है तो कुड। ठीक, अभी देखिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये थोड़ा पानी पी लिया जाए। अब पहले पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब ये संभावना, जैसे मान लीजिए आप किसी को खोज रहे हैं, या मान लीजिए आपको लाइब्रेरी में ऐसा है कि हाँ हो सकता है कि वो लाइब्रेरी में हो, या हो सकती हो कि वो लाइब्रेरी में हो, आपने केवल संभावना व्यक्त है। ठीक, तो ऐसे जब भी संभावना की बात आ जाएगी, पॉसिबिलिटी की बात, मैं इसकी बात कर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो जब भी संभावना की बात आएगी, पॉसिबिलिटी की बात आएगी, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वहाँ पे कुड का यूज कर दोगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, she could be
इन द लाइब्रेरी। हो गया। दूसरा, अब ये क्या शो कर रहा है इसको बताइएगा। कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर। ये बताइएगा। कुड यू शो मी द वे। ठीक, अब ये तीनों क्या शो कर रहा है, देखिए। शी कुड बी इन द लाइब्रेरी, इट मीन्स वो क्या समझ में आया, वो समझ में ये आ रहा है कि हो सकती थी, कि वो लाइब्रेरी में हो सकती थी। लाइब्रेरी में संभावना है, पॉसिबिलिटी क्लियर हो गया। ठीक, कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, उसने कहा कि देखिए परमिशन हो गया। अब बोलचाल की भाषा में कुड यू शो मी द वे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है कि भैया मुझे रास्ता तो बता दो कि कौन सा ये रास्ता कहाँ जाएगी, उसके बारे में। तो जब भी सेंटेंस इस तरीके का हो, हाँ एक चीज़ केवल आपकी समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर आइडेंटिफाई हो गया तो सेंटेंस अपने आप बताएगा कि मुझे कैन लगना, मुझे कुड लगना है, मुझे मे लगना है, मुझे माइट लगना है। ये क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। देखिए अभी हमने कहा कि कैन के साथ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे भी वही चीज़ बताएंगे कि कुड है और हैव और पास्ट पार्टिसिपल है, तो उसके दो सेंस निकल के आते हैं। इसको नोट कीजिएगा। पहला क्या क्या है, अगर देखिए पास्ट टेंस में, ठीक, पहला चीज ध्यान से सुनिएगा, पास्ट टेंस में कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ या नहीं हो सका, तब के लिए दूसरा कार्य हुआ या ना हुआ, इसकी सही जानकारी, इसकी सही जानकारी मुझे नहीं है। ये दो चीज ऐसे अगर आ जाते हैं सेंटेंस में, देखिए इन दोनों पे कुड हैड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। पहला इन्होंने क्या कहा कि पास्ट टेंस में सेंटेंस पास्ट से ही रिलेट करेगा और उसने कार्य पूरा नहीं हो सका है। बात समझ में आ रहा ना कि कार्य पूरा नहीं हो सका, तो एट द मोमेंट आप कैन कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये लगा सकते हैं, या अगर उसने असमर्थता जाहिर कर दी, हाँ, कि मुझे इसकी जानकारी है हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जब सॉरी इस तरीके की जानकारी अगर आ जा रही है तब भी वहां पे कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए आपने लिखा यू कुड नॉट, यू कुड हैव
अबाउट इट। बात समझ में आया? मीन्स अगर इसको अभी समझाने की दृष्टि से मैं यहाँ बता रहा हूँ, बट यू डिडेंट। दूसरा देख लीजिए, आपने कहा था कार इज नॉट इसको नहीं, ये इज का यूज हो जाएगा, इसी पे दूसरा बना देना है। यहाँ लिख दे रहे हैं सेंटेंस, देखिएगा यहाँ से, ये दूसरे का है। द कार इज नॉट इन द गराज। ठीक, अब तक कहाँ हो सकता है? मुकुल could have taken it out। अब यहाँ देखिए समझाने के लिए, परहैप्स मुकुल took it out। अब इसको पहले सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा या तो कार्य पूरा नहीं हो सका है, ठीक। दूसरा, या तो इसकी सही जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो देखिए, पहला क्या है? यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक। अब इस यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट मीन्स, देखिए यहाँ मैंने समझाया, बट यू डिड नॉट। अब ये यू डिड नॉट का सेंस क्या निकल के आया? हाँ, बताया नहीं आपने, ठीक। दूसरा पॉइंट, इस पे सही जानकारी नहीं है। द कार इज नॉट इन द गैराज, कह रहा है कि गैरेज में कार नहीं है। इट मीन्स कुड हैव टेकन इट आउट, बाहर लेके गया, लेकिन उसने परहैप्स लगा दिया। ये परहैप्स मीन्स मैं समझाने के लिए, परहैप्स मुकुल टुक इट आउट, शायद उसने ऐसा संभावना व्यक्त किया कि हो सकता है मुकुल लेके बाहर गया हो, कार गैराज में नहीं है। तो जब सेंटेंस इस तरीके से बनेगा तब आप क्या कर सकते हैं? कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने बताया था आपको कि जैसे कैन का यूज होता है तो कैन के प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं? बी एबल टू, ठीक है। और यही चीज़ अगर पास्ट में आती है, बात पास्ट की करते हैं, तो वहाँ पे पास्ट में वाज वर और एबल टू का यूज कर देंगे, ठीक। अच्छा, तो पास्ट में जब वाज और वर एबल टू का यूज करेंगे तो देखिए वहाँ केवल एक केवल एबिलिटी शो करता है कि इस तरीके से ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ वाज वर एबल टू आप लगा रहे हो, इट मीन्स द सेंटेंस रिलेटेड टू द एबिलिटी। देखिएगा, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ और फिर उसके पैटर्न लिख रहा हूँ। वही जो एग्जाम्पल अभी दिया था हमने, सी कुड रिसाइट द रामायण when she was 5। यही था सेंटेंस ना। चलिए आइए, अब देखिए, अगर इसी चीज को, ये जो कुड दिया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, इसी कुड की जगह पे हमको रिप्लेस करना हुआ, इस मीन्स हटाना हुआ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? यस, सी वॉज एबल टू, क्या हो जाएगा? सी वॉज, ऐसे
सी अपने प्लेस पे रहेगा, वाज हो जाएगा, एबल टू, बाकी सारे सेंटेंस हम वैसे रख देंगे। समझ में आ गया? क्लियर? लेकिन कब? देखिए, जब सेंटेंस पास्ट में हो, इसको लिख दे रहे हैं, पास्ट टेंस में पहला ये टेंस लिखा गया है, ध्यान दे दीजिए, लिखिए, हम लिखे हैं तो अच्छा इसको सही कर लेते हैं। और क्या शो करे? एबिलिटी और कुछ नहीं, ठीक। तो वहां पे हम कुड के प्लेस पे वाज या वर एबल टू का यूज कर सकते हैं।